जय हिंद दोस्तों लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से हम आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा यार, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लेना। लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ और आपको प्ले भी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। और स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए वो बेसिक्स आना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो लेक्चर आप देख लेते हो तो ये आप लोगों को 110% चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, आप सारे क्वेश्चन खुद से बना लोगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द बीम। ये बीम हमको दिया हुआ है, हमें इसकी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने इसको ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डी के, जो कि काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी होगी, वो होगी पर जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर जॉइंट कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, माइनस के सपोर्ट रिएक्शन प्लस के एडिशनल रिएक्शन ड्यू टू इंटरनल हिंज, जो इंटरनल हिंज है उसकी वजह से, और माइनस के इनएक्सटेंसिबल मेंबर। जो हमारे पास इनएक्सटेंसिबल मेंबर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम डी के जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डी के कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए होगा पर जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कितने जॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 जॉइंट है। तो पर जॉइंट 3 रिएक्शन होती हैं बीम में, और टोटल हमारे पास कितने जॉइंट है, 6। तो टोटल रिएक्शन होगी हमारे पास 3 × 6। फिर उसके बाद माइनस के रिएक्शन, रिएक्शन कितनी है, हिंज पे 2 होंगी और रोलर पर एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी। तो टोटल कितनी होगी 5, प्लस के एडिशनल रिएक्शन ड्यू टू इंटरनल। अगर हम एडिशनल रिएक्शन निकालेंगे ड्यू टू इंटरनल हिंज, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इंटरनल हिंज पे, एक इंटरनल हिंज पर m-1 रिएक्शन ऐड करी जाती हैं। एक इंटरनल हिंज पर m-1 रिएक्शन ऐड करी जाती हैं। अब सर ये m क्या होता है, तो सपोज ये एक इंटरनल हिंज है हमारे पास, तो इस पर कितने मेंबर आकर के मिल रहे हैं, 2। तो यहाँ पे मेंबर कितने हो गए, 2 माइनस के 1। तो ये हमारे पास एक इंटरनल हिंज पर इतनी रिएक्शन ऐड होंगी। ठीक है, अब हमारे पास टोटल हैं कितनी इंटरनल हिंज, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 2 तो कितना आ जाएगा, 2। तो कितनी एडिशनल रिएक्शन आएंगी, 2। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस के, माइनस का कितना, इनएक्सटेंसिबल मेंबर। तो इसमें से इनएक्सटेंसिबल मेंबर कितने हैं हमारे इस स्ट्रक्चर में, तो एक मेंबर ये 1 2 3 4 5। तो टोटल मेंबर कितने इसमें, 5। तो यहाँ से कितना हो जाए, 6×3 = 18, प्लस के कितना हो गया 2, और 5 कितने हो गए, -10। तो कितना हो गया 20 - 10 इजिकल टू कितना आएगा, 10। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी आ जाएगी डी के। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बीम का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, इसमें हमसे बोला था रिजिड फ्रेम सोन इन फिगर। हमें रिजिड फ्रेम दिया हुआ है और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है, या फिर क्या है। देखिए ये हमारे पास है। तो सबसे पहले देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, जो हमारे पास ये फ्रेम होता है, इस फ्रेम की अगर हमको इंडिटर्मिनेंसी निकालनी है, डीएस, ठीक है। तो डीएस कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, और एक होता है हमारे पास ट्री मेथड। कौन सा होता है, ट्री मेथड। तो ये फॉर्मूला तो मैंने कल आप लोगों को बताया था, कल की क्लास में, और ट्री मेथड मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, इसको हम ट्रिक भी कई बार बोल देते हैं कि ये ट्रिक है हमारे पास जल्दी से कैलकुलेट करने की। अब बात करते हैं हमारे पास डिटर्मिनेसी इंडिटर्मिनेसी की, तो वो मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। अब बात करेंगे स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की। तो देखो, अगर डी एस की वैल्यू 0 है तो स्ट्रक्चर जो होगी हमारे पास वो डिटर्मिनेट होगी और साथ में स्टेबल भी होगी। ठीक है, और अगर डी एस की वैल्यू जो है हमारी वो है ग्रेटर देन 0, तो डी एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रक्चर जो होगी वो हमारी स्टेबल होगी एंड अनडिटर्मिनेट होगी। स्टेबल होगी एंड इनडिटर्मिनेट होगी, इनडिटर्मिनेट कह सकते हैं, इनडिटर्मिनेट होगी। ठीक है, और अगर हमारी डी एस की वैल्यू लेस देन 0 है तो स्ट्रक्चर हमारी कैसी होगी, अनस्टेबल होगी, और अनस्टेबल के साथ साथ कैसी होगी, यहाँ पे स्ट्रक्चर अनस्टेबल ही होगी। ठीक है, डी एस की वैल्यू लेस देन 0 तो हम उसको अनस्टेबल ही काउंट करके चलते हैं। ये हमारे पास तरीका होता है। अब बात करें फ्रेम के लिए, तो फ्रेम हमारे पास है, रिजिड जॉइंट है, तो इसके लिए हम डीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो तरीका होता है 3c माइनस के आर डैश। अब सर ये 3 × c क्या है, तो c हमारे पास होता है, अगर मुझे इसे ट्री में कन्वर्ट करना है इस स्ट्रक्चर को, तो मैं एक कट लगाऊंगा। तो कितने नंबर ऑफ कट लगा रहा हूँ मैं इसको ट्री में कन्वर्ट करने के लिए, वो हमारे पास होता है क्या, c।
तो कितना कट लगाया मैंने, एक। अब देखिए जब आप ट्री बनाते हो तो ट्री बनाने के लिए आपको पता है कि ट्री की जो जड़ होती है वो फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स। तो यहाँ पे ये हिंज है, तो हिंज पे दो रिएक्शन आती हैं, तो इसको फिक्स बनाने के लिए एक रिएक्शन यहाँ पे ऐड करेंगे। ये रोलर है, रोलर पे एक रिएक्शन आती है, इसको फिक्स बनाने के लिए दो रिएक्शन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि फिक्स सपोर्ट पर हमारी 3 रिएक्शन आती हैं, तो यहाँ पे 3 रिएक्शन हमको करनी पड़ेंगी। तो कितनी रिएक्शन हमने इसमें ऐड करी, एक रिएक्शन ये ऐड करी, दो ये ऐड करी, तो टोटल 3 रिएक्शन ऐड करी। तो 3 माइनस के 3, तो डी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और अगर डी एस की वैल्यू 0 है तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, डिटर्मिनेट भी होगी और स्टेबल भी होगी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रक्चर हमारी स्टेबल और स्टेटिकली डिटर्मिनेट हमारी होगी। अगर आपको डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी निकालनी नहीं आती है तो यार मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप डालना स्ट्रक्चर एनालिसिस बाय वीआईपी सिविल गुरु, आप यूट्यूब पर डालोगे तो वीडियो खुल करके आ जाएगी, उस वीडियो को आप देख लेना, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी इसी चीज़ को बता रहा है, ये जो मेथड है वो हमारा है। ठीक है, स्पेस अभी समझो, ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व करा वो किसका करा, प्लेन फ्रेम का करा। किसका करा, प्लेन फ्रेम का। ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम किसका कर सकते थे, स्पेस फ्रेम का। किसका कर सकते थे, स्पेस फ्रेम का। तो उसके लिए डी एस इजिकल टू 6c माइनस के आर डैश। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है हर कट पे वहाँ पे 6 रिएक्शन हमको देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे प्लेन फ्रेम में हर कट पर हमको 3 रिएक्शन देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कितना है, 13। इसमें हमसे बोला डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, डी के हमको कैलकुलेट करना, और पिन जॉइंट फ्रेम, पिन जॉइंट फ्रेम के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या करना, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी हमको कैलकुलेट करनी पिन जॉइंट फ्रेम के लिए। तो देखिए इसके लिए काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास होता है, फॉर्मूला होता है, ये गलत लिखा मैंने, डी एस नहीं है, डी के। ठीक है, यहाँ पे कितना, डी के। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करने का, वो होता है 2j माइनस के आर। ये कहाँ से आया है, तो ये वहीं से आया अभी जो मैंने आपको बेसिक फार्मूला बताया था। क्या बताया था कि सर काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट, पर जॉइंट कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, माइनस के रिएक्शन प्लस के एडिशनल रिएक्शन, प्लस के एडिशनल रिएक्शन ड्यू टू हिंज, ड्यू टू इंटरनल हिंज, एक्चुअली में ड्यू टू इंटरनल हिंज, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए हमको मालूम है ट्रस में पर जॉइंट कितनी रिएक्शन आती है, 2 रिएक्शन आती है, तो 2 रिएक्शन होगी पर जॉइंट, माइनस के रिएक्शन होगी आर, कितनी रिएक्शन है, इसमें कोई भी इंटरनल हिंज हमको नहीं दिया हुआ, तो ये वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा 2j माइनस के आर। क्लियर। अब देखिए 2 इंटू जॉइंट कितने इसमें, तो 3 जॉइंट है हमारे पास। आप देखिए कितने जॉइंट है, 3, 1 2 3, तो यहाँ पे 3, सॉरी 2 इंटू कितने जॉइंट है, 3, माइनस के रिएक्शन कितनी आएंगी, तो 2 इस इंच पाएंगी, 2 इस इंच पाएंगी, तो टोटल रिएक्शन 4, तो 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमसे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाई स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन स्पेस स्ट्रक्चर। देखिए स्पेस स्ट्रक्चर की हमसे बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था जो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास दो तरीके की होती है, प्लेन स्ट्रक्चर होती है और एक हमारे पास स्पेस स्ट्रक्चर होती है। प्लेन स्ट्रक्चर का दूसरा नाम 2D स्ट्रक्चर होता है और स्पेस स्ट्रक्चर को हम 3D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था प्लेन स्ट्रक्चर पर कितनी हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, 3 होती हैं, और स्पेस स्ट्रक्चर में कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी होती हैं, 3, तो मैंने आपको बताया समेसन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेसन ऑफ एफ वाई जीरो और समेसन ऑफ एम जेड जीरो, ये 3 इक्वेशन होती थी हमारी प्लेन स्ट्रक्चर में। बात करें स्पेस में, तो स्पेस स्ट्रक्चर में 6 इक्वेशन होती थी, एफ समेसन ऑफ एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों समेसन जीरो, और साथ में मोमेंट भी तीनों क्या होते थे, जीरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्पेस स्ट्रक्चर बोला और स्पेस स्ट्रक्चर में कितनी इक्वेशन होती हैं, 6 होती हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हमसे बोल रहा है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ पिन जॉइंट स्पेस फ्रेम। तो पिन जॉइंट की बात कर रहा है, तो भाई कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था जहाँ पे भी पिन जॉइंट दिख जाए तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है बाबू, ट्रस की बात कर रहा है। तो ट्रस की बात कर रहा है, तो ट्रस में हमारे पास दो तरीके के ट्रस होंगे, एक होगा प्लेन ट्रस और एक होगा स्पेस ट्रस। तो प्लेन ट्रस की बात करें सर, प्लेन ट्रस के लिए क्या होता है, तो प्लेन ट्रस के लिए फॉर्मूला होता है एम प्लस के आर माइनस के 2j, क्योंकि पर जॉइंट दो रिएक्शन होती हैं। और स्पेस में बात करें तो m प्लस के r माइनस के 3j। ठीक है, और यहाँ पे पर जॉइंट कितनी रिएक्शन होती है, 3 होती है। तो हमसे किसके लिए पूछा है, स्पेस के लिए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कौन से ऑप्शन में लाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, किस में लाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमसे क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ अ रिजिड जॉइंट स्पेस फ्रेम। यहाँ पे रिजिड जॉइंट आ गया। अब मैंने आपको बताया था रिजिड जॉइंट का मतलब किससे होता है, सीधे फ्रेम से होता है, क्योंकि फ्रेम का हम हर एक जॉइंट कैसा मान करके चलते हैं, रिजिड। अब सर फ्रेम भी हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, तो भाई दो तरीके के होते हैं, एक प्लेन फ्रेम होता है, एक स्पेस फ्रेम होता है। अब सर प्लेन फ्रेम जो होता है इसकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया दो तरीके, एक तो फॉर्मूला होता है, एक ट्री कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले फॉर्मूला देखो आप, फॉर्मूला क्या बोलता है कि डी एस इजिकल टू हो जाएगा 3m प्लस के आर माइनस के 3j। किसके लिए, प्लेन फ्रेम के लिए। किसके लिए भाई, प्लेन फ्रेम के लिए। ठीक है, क्योंकि प्लेन फ्रेम में हमको मालूम है जब मेंबर पे आप कट करोगे तो हर मेंबर पे 3 फोर्स देखने को मिलते हैं, प्लस रिएक्शन माइनस के पर जॉइंट भी वहाँ पे 3 रिएक्शन देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है। वैसे ही हम स्पेस के लिए बात करेंगे तो स्पेस के लिए भी हमारे पास डी एस इजिकल टू कितना होता है, 6m प्लस के आर माइनस के 6j। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्योंकि मेंबर पर मेंबर में वहाँ पे कितने फोर्स देखने को मिलते हैं, 6, और रिएक्शन और पर जॉइंट भी 6 रिएक्शन देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे पास आता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप देख लो, तो सबसे पहले उसने फॉर्मूला ही पूछा है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का स्पेस के लिए। तो स्पेस के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लाई कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं ट्री कॉन्सेप्ट की, जिसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिक भी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिक भी बोलते हैं। तो ट्रिक हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हमारे पास क्या है, प्लेन फ्रेम है, तो डी एस की वैल्यू कर दो 3c माइनस के आर डैश। तो इसका मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कट लगाएंगे ट्री बनाने के लिए और आर जितनी कंस्टेंट ऐड करेंगे, सिंपल। 6c माइनस के आर डैश ये हो जाता है हमारा स्पेस के लिए। तो ये हो जाता है सी जितने नंबर ऑफ कट लगाएंगे माइनस के आर डैश जितने हम उस पर कंस्टेंट ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को सब पता होनी चाहिए। देखो अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर एनालिसिस में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैंने काफ़ी अच्छे से पूरी स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा रखी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइज, आप लोगों को मालूम है जैसा कि कंटेंट ही है हमारी पहचान, ये हमारा एक थीम है, और वीआईपी सिविल गुरु हमारे चैनल का नाम है। तो सेम नाम से हमारा एंड्रॉयड पर एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु के नाम से, जिस पर हमारे दो कोर्स चल रहे हैं। पहला कोर्स चल रहा है गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन, जहाँ पर आपको गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट वीडियो और पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट का मतलब है हर एक सब्जेक्ट का हर एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में कोर्स 2 जो चल रहा है वो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट। तो ये जो दूसरा कोर्स है वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट वाला, इसमें मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर एनालिसिस और बाकी जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं वो काफ़ी डिटेल में आप लोग को पढ़ा रखे हैं। तो वहाँ से अगर आप कर लोगे ना, इन कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ लोगे, तो यार विश्वास मानो आप गुप्ता एंड गुप्ता को बिल्कुल ऐसे लगा दोगे चुटकियों में। ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता को आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये कोर्स अगर पढ़ लेते हो और उसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता पे जंप करते हो, तो बिलीव मी कि आप लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल एकदम हलवा है। तो इतने आसानी से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। बाकी आपको डेली यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिलेगी, डेली क्लासेस, डेली पीडीएफ, डिटेल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहता है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर के थ्रू। ठीक है, तो चलिए अब बाकी अपना वहीं पर हम जंप करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एप्लीकेशन की, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ अ पिन जॉइंट स्पेस फ्रेम। अब देखिए यहाँ पे काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी की बात करी उसने, स्टैटिक की बात नहीं करी है। तो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी पूछिए, किसके लिए पूछिए, पिन जॉइंट। पिन जॉइंट का मतलब क्या होता है सर, ट्रस से होता है। किससे होता है, ट्रस से। अब ट्रस की हम बात करें तो सर ट्रस भी दो तरीके का होता है, प्लेन ट्रस होता है और स्पेस ट्रस होता है। प्लेन ट्रस में पर जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 2। क्यों, क्योंकि हमारे पास समेसन ऑफ एफ एक्स जीरो होता है और समेसन ऑफ एफ वाई जीरो होता है। ट्रस के केस में पर जॉइंट इक्वेशन दो ही तो मिलती हैं ना हमको, और स्पेस के केस में कितनी मिलती हैं, 3। कौन कौन सी, समेसन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेसन ऑफ एफ वाई जीरो और समेसन ऑफ एफ जेड जीरो। 3 इक्वेशंस हमको देखने को मिलती हैं, ये हमको स्पेस ट्रस में देखने को मिलती हैं। तो हमसे उसने स्पेस फ्रेम के लिए पूछा है, तो हमको मालूम है डी के होता है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, जो कि क्या होता है, पर जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो स्पेस के लिए पर जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3c माइनस के आर, उसके बाद होती है रिएक्शन। तो रिएक्शन कितनी होगी, आर। फिर उसके बाद होता है एडिशनल रिएक्शन, तो एडिशनल रिएक्शन की बात कुछ करी नहीं उसने, तो इतना ही फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 3j माइनस के आर, जो कि कौन से ऑप्शन में लाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में।
अब आपके दिमाग में आ सकता है सर यहाँ पे उसने स्पेस फ्रेम के लिए पूछा है, यानी कि स्पेस ट्रस के लिए पूछा है, तो पिन जॉइंट स्पेस ट्रस के लिए पूछा है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम सर वो हमसे ये पूछ ले कि पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो फॉर्मूला। क्या, डी के इजिकल टू कितना हो जाएगा, पर जॉइंट कितनी रिएक्शन होती है 2, तो 2J माइनस के आर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता प्लेन के केस में। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कवर करी जाएंगी। यही चीज़ें इन्होंने और इसको बता रखा है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बाकी जो चीज़ें अपनी लैंग्वेज में उसको आसानी से करी जा सकती हैं वो और ही रहती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट एट ईच जॉइंट इन रिजिड जॉइंट स्पेस फ्रेम। तो रिजिड जॉइंट की बात कर रहा है, रिजिड जॉइंट। तो मैंने बताया रिजिड जॉइंट हमारे किस में होते हैं, फ्रेम में। फ्रेम में जो जॉइंट होते हैं हम उनको कैसे कंसिडर करते हैं, रिजिड। और रिजिड जॉइंट पे आप लोग को मालूम है पर जॉइंट कितनी रिएक्शन आती हैं, 3 रिएक्शन आती हैं। लेकिन 3 रिएक्शन ही प्लेन फ्रेम के केस में आती हैं। स्पेस फ्रेम के केस में यही रिएक्शन कितनी होती हैं, 6। तो उसने कौन सा फ्रेम कहा है, स्पेस फ्रेम। तो 6 रिएक्शन होती हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 इक्वेशन होती हैं हमारे पास, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं। तो वही समेसन ऑफ एफ एक्स, दिखा देता हूँ मैं, आई थिंक है ये, देखो ये है हमारे पास एफ एक्स एफ आई एफ जेड एम एक्स एम वाई एम जेड। तो टोटल कितनी होती हैं, 6। वैसे प्लेन के केस में कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में भी और अब भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लगाओ 5 स्टार, क्वेश्चन पे छपेगा पक्का, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ इन अ रिजिड जॉइंट स्पेस फ्रेम, कंडीशन हमको ये गिवन है, हमको बताना है देन द फ्रेम इज, हमको फ्रेम बताना कैसा होगा। तो देखिए रिजिड जॉइंट है सर, बिल्कुल है, स्पेस फ्रेम है। तो मैंने आपको बताया था फ्रेम के केस में जो हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं, एक प्लेन होता है एक स्पेस होता है। प्लेन फ्रेम के केस में 3m प्लस के आर माइनस के 3J, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। और स्पेस के केस में 6m प्लस के आर माइनस के 6J, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है स्पेस वाला फॉर्मूला। अब स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, डी एस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो स्ट्रक्चर स्टेबल होगी और डिटर्मिनेट भी होगी साथ में। और डी एस की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, डिटर्मिनेट होगी और स्टेबल भी होगी। और डी एस की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, अनस्टेबल होगी। ये कंडीशन मैंने अभी आप लोगों को बताई। तो कंडीशन क्या गिवन है, 6m प्लस के आर लेस देन 6J है। तो 6m प्लस के आर 6J प्लस का इधर आए के माइनस का लेस देन 0। तो इसका मतलब ये डी एस हो गया, तो डी एस लेस देन 0। और अगर डी एस लेस देन 0 होगा तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, अनस्टेबल। कैसी होगी, अनस्टेबल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो काफ़ी डिटेल में यार चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए कवर करी हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाकर के आप चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी वहाँ पे आप लोगों को बहुत कम प्राइस में, विश्वास करो बहुत कम प्राइस पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20। द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू इलास्टिक सिस्टम बाई कंसिडरिंग द वर्चुअल वर्क ऑफ। तो देखो हमारे पास जो वर्चुअल वर्क का जो प्रिंसिपल होता है ये वैलिड होता है एक तो इलास्टिक सिस्टम के लिए। और इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्स होते हैं उन सभी को हम कंसिडर करके चलते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वर्चुअल वर्क का जो प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है कि एक तो इलास्टिक सिस्टम होना चाहिए और इंटरनल और जो एक्सटर्नल फोर्स हैं उन सबको हम कंसिडर करके चलेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट जा करके चेक करो, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, फ्री कंटेंट बहुत पड़ा हुआ है चैनल पर, आप वो भी पढ़ लोगे तब भी मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।